दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनाएंगे उस आदमी की कहानी जिसके चारों अंगूठे कटे थे। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। उसने कहा कि दोस्तों, मेरा पिता बगदाद का रहने वाला था और खलीफा हारून रशीद के जमाने में था। मैं भी उसी समय पैदा हुआ। मेरा पिता यद्यपि धनवान तथा बड़े व्यापारियों में गिना जाता था, तथापि वह बहुत ही विलासी और व्यसनी था। इसीलिए व्यापार की ठीक तरह देखभाल नहीं कर पाता था और उसमें काफी गड़बड़ होती थी। जब वह मरा तो मुझे मालूम हुआ कि न जाने कितने लोगों से उसने ले रखा था। मुझे कठिनाई तो बहुत हुई, किंतु मैंने परिश्रम से व्यापार बढ़ाया और धीरे धीरे सारे नदाताओं का रुपया वापस कर दिया। अब मैं इत्मीनान से अपनी कपड़े की दुकान पर बैठकर व्यापार किया करता था। एक दिन मैं दुकान पर बैठा था कि एक सुंदरी, जो खच्चर पर सवार थी और जिसके आगे एक नौकर और पीछे दो नौकरानियां चल रही थीं, मेरी दुकान के पास आई। उसके नौकर ने उसे हाथ पकड़कर खच्चर से उतारा और कहा, मालकिन, आप बेकार ही इतने सवेरे बाजार में आ गईं। अभी तो कोई दुकान ही नहीं खुली है, आप कहाँ तक प्रतीक्षा करेंगी? उसने कहा, तुम ठीक कहते हो, केवल एक ही दुकान खुली है। चलो उसी में चलें। अतएव वह मेरी दुकान पर आकर बैठ गई। उसने देखा कि मेरे और नौकर के अलावा कोई नहीं है, तो साफ हवा लेने के लिए नकाब थोड़ा सा उठाया। मैंने ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। मैं ठगासा टकटकी लगाकर उसे बराबर देखता रहा। उसने मेरी उत्कंठा देखकर पूरा नकाब उलट दिया और मैं जी भरकर उसके सौंदर्य का रसास्वादन करने लगा। कुछ ही देर में अन्य व्यापारी और ग्राहक आ गए और बाजार में भीड़ बढ़ गई, तो उसने नकाब फिर चेहरे पर डाल दिया। उसने मुझसे कहा, मैं जरी के कपड़े खरीदना चाहती हूँ। आपके पास ऐसे थान हो तो दिखाइए। मैंने कहा, मैं तो सादा थान बेचता हूँ, लेकिन आप कहें तो अन्य दुकानदारों के यहाँ से खुद आपके लिए अच्छे अच्छे थान ला दूँ। इससे आपका दुकान जाकर कपड़े देखने और खरीदने का कष्ट बच जाएगा। वह इस बात से बहुत प्रसन्न हुई और देर तक मुझसे इधर-उधर की बातें करती रही। कुछ देर बाद मैं कई दुकानों में गया और बहुत से जरी के थान मैंने उस स्त्री के आगे लाकर रख दिए। उसने उसमें कुछ थान पसंद किए। उनका मूल्य 24,750 मुद्राएं था। उसने यह दाम मंजूर कर लिया और मैंने थान उसके सेवक को दे दिए। उस स्त्री ने विदा ली। मैं उसके सौंदर्य के मोह में इतना किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया था कि उससे थानों का मूल्य मांगा ही नहीं और उसने भी नहीं दिया। मैंने उससे यह भी नहीं पूछा कि तुम रहती कहाँ हो। मुझे फिक्र हुई कि उससे रुपया न मिला तो मैं यह 25,000 कहाँ से भरूंगा। दुकानदारों को दिलासा दे दिया कि मैं उस स्त्री को जानता हूं और दाम मिल जाएंगे। लेकिन रात भर चिंता में मुझे नींद न आई। दूसरे दिन मैंने व्यापारियों से 1 हफ्ते में अदायगी करने का वादा किया और उन्होंने इसे मंजूर कर लिया। 1 हफ्ते तक भी उस स्त्री का पता नहीं लगा। 8वें दिन वह सुंदरी उसी खच्चर पर उन्हीं सेवकों के साथ मेरी दुकान पर आई और बोली, तुम रुपए लेने क्यों नहीं आए? अब मुझे खुद इन्हें लेकर आना पड़ा। अब मैं सारा पैसा ले आई हूँ। सर्राफ से परखवा लो कि सिक्के ठीक हैं या नहीं। मैंने सर्राफ को दिखाया तो सब सिक्के खरे निकले।
वह सुंदरी देर तक मुझसे बातें करती रही और बातचीत से मालूम हुआ कि वह बहुत बुद्धिमती है। मैंने वस्त्र व्यापारियों को बुलाकर उनका रुपया दे दिया। वे सब बड़े प्रसन्न हुए और मेरे व्यवहार से बाजार में मेरी साख बढ़ गई। उस सुंदरी ने कई और थान मांगे और मैंने व्यापारियों से लाकर उसे दे दिए, लेकिन फिर भी न उसका नाम पूछा न निवास स्थान। उसके जाने के बाद फिर सोचने लगा कि एक बार तो वह रुपए दे गई, अब अगर न दिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फिर सोचता कि यह असंभव है कि वह धोखा करे, वह तो मेरे शील की परीक्षा ले रही है। उसे मेरे हानिलाभ और प्रतिष्ठा का ख्याल जरूर होगा। वह तो जानती ही है कि मेरी साख पर ही व्यापारियों ने कपड़े के थान दिए हैं। कभी मुझे अपनी संभावित हानि का ध्यान आता और कभी उसके सौंदर्य का ध्यान करके सारा दुख भूल जाता। इस बार उसने बहुत दिनों तक रुपए न पहुंचाए और बजाज लोग बेसब्र होकर मुझसे रुपयों का तकाजा करने लगे। मैं अपनी आमदनी में से थोड़ा थोड़ा उन्हें भिजवाकर उनकी तसल्ली कर देता था। एक महीने बाद वह फिर अपने सेवकों के साथ आई और उसने पिछली बार के खरीदे कपड़ों का मूल्य दे दिया। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा विवाह हो चुका है या नहीं। मैंने कहा अभी तक नहीं हुआ। उसने अपने नौकर को इशारा किया और वह मुस्कुराता हुआ उठा और मुझे एक तरफ ले जाकर बोला, तुम क्या समझते हो कि मालकिन तुमसे कपड़े खरीदने के लिए आती हैं? मैं जानता हूं कि तुम उन पर आसक्त हो, लेकिन तुमने सभी से यह बात छुपाई है। अब यह जान लो कि वह भी तुमसे प्रेम करती है, इसीलिए तुम्हारे विवाह के बारे में पूछा। तुम इतने बुद्धू निकले कि उसका इशारा भी नहीं समझे। मैंने कहा, भाई, मैंने तो जब पहली ही बार तुम्हारी मालकिन को देखा तो उस पर मर मिटा, किंतु मुझे यह आशा नहीं थी कि वह भी मुझसे प्रेम करेंगी। अब तुम इस मामले में अगर मेरी सहायता करोगे तो मैं आजीवन तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। वह मेरे पास से उठकर अपनी मालकिन के पास पहुंचा और उसे मेरी बात बताई। वह सुंदरी अपनी सेविकाओं को कुछ इशारा करके उठ खड़ी हुई और फिर मुझसे बोली, मैं अपने नौकर को तुम्हारे पास भेजूंगी, वह जैसा कहे वैसा करना। यह कहकर वह चली गई। मैं कई दिन तक नौकर की बाट देखता रहा। जब वह आया तो मैंने उससे उस सुंदरी की कुशलक्षेम पूछी। उसने कहा कि तुम बड़े भाग्यवान आदमी हो, वह तुम पर अत्यधिक मोहित हैं। उनका बस चलता तो अभी तुम्हारे पास पहुंच जाती। मैंने कहा, वह बहुत शीलवती जान पड़ती हैं कि इतने संयम से काम लेती हैं। उसने कहा, तुम्हें इसलिए उनके शील पर आश्चर्य हो रहा है कि उन्हें जानते नहीं हो। वह खलीफा हारू रशीद की पत्नी जुबैदा की सहेली हैं। बीबी उन्हें बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने उनके बचपन ही से उन्हें पाला पोसा है। वह जनान खाने की सारी व्यवस्था करती हैं। जुबैदा कई बार उनसे विवाह करने को कह चुकी हैं। अब उसने कहा कि एक व्यापारी है, आप अनुमति दें तो उससे विवाह कर लूं। बीबी ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन उस व्यापारी को एक बार देखने के बाद ही मैं शादी के लिए अनुमति दूंगी।